हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जब मैं ई कल्याण के बारे में वेबसाइट से बता रहा था तो आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं आपके सामने आ गया हूँ और यहाँ मैं बोर्ड पर आप लोगों को ई कल्याण के सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ कि ई कल्याण में आप लोगों का कहाँ पर फंसा हुआ है। और हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होगा कि कैसे वो अपना छुड़ा सकता है। बहुत बोलता है कि 2 महीना से मेरा यहाँ पर रीसबमिट दिखा रहा है, मेरा 2 महीने से डीएलसी अप्रूव दिखा रहा है, मेरा 6 महीना से डबल ए अप्रूव दिखा रहा है। तो वे लोग कैसे इसको सुधार कर सकते हैं, कैसे उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। देखो, ई कल्याण क्यों भरता है, हर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ई कल्याण भरता है ताकि उसको जो एजुकेशन में खर्च लग रहा है वो उसे वापस मिल जाए। ठीक है, जो कि वो लोग स्कूल में बोनाफाइड के जरिए लेते हैं। तो ई कल्याण का फॉर्म उसी के लिए भरते हैं। लेकिन ई कल्याण का पैसा जो बच्चों का अटक जाता है, एक कारण मैं सच बताऊं, बच्चों के लापरवाही के कारण, आप लोगों का ही लापरवाही के कारण आप लोग फॉर्म भर के भूल जाते हो। बहुत बच्चे क्या होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक कैफे से भरता है, एक घर से भरता है। कैफे से भरने वाला तो एकदम में भूल जाता है। जो घर से भरता है, जिसको थोड़ा स्टेटस चेक करने आता है, वो थोड़ा स्टेटस भी चेक करता है कि मेरा कहाँ तक अप्रूव हुआ है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ई कल्याण की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर देखो डीएनओ अप्रूव, ठीक है, डीएनओ अप्रूव, ठीक है, डीएलसी अप्रूव और डबल ए अप्रूव, ठीक है। और सबसे यहाँ पर जो दिक्कत आ रहा है, रीसबमिट, ठीक है। किसी बच्चे का अभी तक रीसबमिट ही लिखा रहा है, ठीक है। तो रीसबमिट क्यों लिखा रहा है, रीसबमिट एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। मैं आधा आधा ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझो। यहाँ पर अगर हम डीएनओ को देखें, ठीक है, डीएनओ, डीएलसी, डबल ए, ये सब अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन आपका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया, ठीक है। आपका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया, सब चीज पूरा ई कल्याण के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, चिंता मत करो। ये बोर्ड है, लेकिन यहाँ से आपको इतना जानकारी मिल जाएगा कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा। भले अभी नहीं, 1 महीना बाद मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा मैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये सभी आपका अप्रूव्ड है, ठीक है, ये अप्रूव्ड है, ठीक है। आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो, किसी का डीएनओ अप्रूव्ड होगा, किसी का डीएलसी, किसी का डबल ए और किसी का रीसबमिट लिखा हुआ होगा, और किसी का पेंडिंग में फंसा हुआ होगा, किसी का पेंडिंग में फंसा हुआ होगा। अब देखिए, यहाँ पर बात करें ई कल्याण में, तो ई कल्याण में बहुत बच्चों का ये डाउट होता है ना कि कौन सा अमाउंट मिलता है, ठीक है, कितना पैसा मिलता है। तो बाबू, बोनाफाइड में जितना पैसा रहता है उतना ही पैसा आपको मिलता है, एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक है। मेरा एक दोस्त है सेंट जेवियर्स दुमका में, तो वहाँ सेंट जेवियर्स दुमका से वो बीकॉम कर रहा है। तो उसको जो बोनाफाइड में अमाउंट रहता है लगभग 15,000 के या 12,000 के आसपास, तो उसको हर सेमेस्टर जो बोनाफाइड का अमाउंट रहता है, एक सेमेस्टर को छोड़ के, तो वो मिल जाता है, ठीक है। तो उसका जो खर्च हो रहा है लगभग उसको मिल जा रहा है। तो वहां पर उसने कैसे लिया, उसका एक दो बार पैसा फंसा था, तो उसने कैसे निकाला उस पैसों को, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 3 किस्त में पैसा मिलता है, ठीक है। ई कल्याण का पैसा 3 किस्त में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर पहला किस्त, ठीक है, फर्स्ट किस्त, ठीक है, फिर आपका सेकेंड किस्त, ठीक है, सेकेंड किस्त, और फिर आपका आता है थर्ड किस्त, ठीक है। हम ये किस्त बताएंगे, उसके बाद ये भी आपको उपाय बताएंगे कि आपको पैसा कैसे आपका वापस मिलेगा 100%। इसमें जितना भी बच्चा है, वीडियो छोड़ने से पहले ये जरूर जान जाएगा कि आप लोगों को अपना ई कल्याण का पैसा कैसे वापस लाना है, और 100% वापस आएगा, ठीक है, जिसका फंसा हुआ है। यहाँ पर पहले किस्त के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे किस्त में पैसा आता है। तो पहला किस्त का जो पैसा है, जो स्टार्टिंग में अप्लाई किए थे, ठीक है, स्टार्टिंग में अप्लाई किए थे ना, तो स्टार्टिंग में जो भी अप्लाई किए थे, तो उन लोगों को यहाँ पर पहला किस्त का पैसा मिल चुका है। और उसमें से भी कुछ 10% को नहीं मिला है, कुछ 10% को नहीं मिला है। तो उनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ गलती है। भले उसका डबल ए अप्रूव्ड लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी तक उसका कहीं ना डबल ए अप्रूव्ड होने के बाद भी हुआ क्या है ना, कि जिसका स्टार्टिंग में अप्लाई किया है और यहाँ पर 90% को मिल गया पैसा, 90% को मिल गया, ठीक है। हजारीबाग से मिला है, सिंहभूम से मिला है, हर जगह से मिला। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखो। वो जो 10% को नहीं मिला है ना, वह किसका, वो टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट। अब ये 10% बच्चा को क्या करना चाहिए था बताएंगे, ठीक है। अब सेकेंड लिस्ट में क्या है, सेकेंड लिस्ट में आता है रीसबमिट वाला, कौन वाला, आपका रीसबमिट, आपका नहीं, सेकेंड लिस्ट में आपका रीसबमिट वाला नहीं आता है, एक सेकेंड। सेकेंड लिस्ट में आपका आता है जिसका यहाँ पे डबल ए अप्रूव्ड है, किसका, डबल ए अप्रूव्ड, ठीक है, डबल ए अप्रूव्ड। और प्लस ये 10% उठ के यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 10% जो बचा हुआ था पहला किस्त वाला, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, डबल ए अप्रूव जिसका हो रखा है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है, और प्लस 10%, ये कब मिलेगा बता रहे हैं, ठीक है। ये कब मिलेगा, ये जो आपका होगा ना 10%, जो पहला किस्त वाला जो 10% बच्चा को नहीं मिला था, तो आपका लास्ट डेट याद होगा आपको कि 25 जुलाई है, ठीक है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 25 जुलाई है, बढ़ा दिया गया था। तो 25 जुलाई के बाद कभी भी आपका मान लीजिए कि 27 जुलाई, 30 जुलाई, 2 अगस्त, 5 अगस्त को इसका पेमेंट मिल जाएगा, इसका पेमेंट बच्चों लोग को अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से भी क्या होगा ना कि डबल ए अप्रूव्ड प्लस इस 10% में से कुछ परसेंट, मान लो कि 5% बच्चा का टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं मिल पाया, 5% बच्चा का टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं मिल पाया।
तो उस 5% को यहाँ थर्ड किस्त में आ जाएगा। इस थर्ड लिस्ट में कौन कौन आएगा, सिर्फ वो 5% नहीं आएगा, ये डीएनओ डीएलसी और रीसबमिट आएगा, ठीक है। डीएनओ वाला आएगा, ठीक है, ठीक है, डीएलसी अप्रूव जिसका हो चुका है, और रीसबमिट, ठीक है, आपका जिसका रीसबमिट है, ये तीनों आ जाएगा तीसरा किस्त में। तीसरा किस्त आपको कब तक मिलेगा, ध्यान से सुनो। ये तीसरा किस्त ये जो 5% है प्लस 5% जो यहाँ बच जाता है, यहाँ आ जाएगा, जो कि आपको दुर्गा पूजा के समय मिलेगा। कब, दुर्गा पूजा के आपको समय मिलेगा। अब मान लो कि जो स्टार्टिंग में अप्लाई किया है 10% में अटका है, यहाँ पर सेकंड किस्त जिसको मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड किस्त जिसको मिलने वाला है, ठीक है, सेकंड किस्त थर्ड किस्त वाला 10% वाला, मतलब जिन लोगों को भी पैसा नहीं मिला है, अब वो ये वीडियो को ध्यान से देखो। अब मैं बताऊंगा आप लोगों की कि किस तरह से आपको पैसा मिल सकता है। अब एक लड़की कमेंट की थी कि सर हम अपने घर के पास वाला ई कल्याण ऑफिस में गए थे, किसमें, ई कल्याण ऑफिस में गए थे, वहां पर मेरा कोई सुना भी नहीं, वहां पर मेरा कोई चेक भी नहीं करके दिखाया, ठीक है। एक लड़की कमेंट की कि हम अपने घर के पास के ई कल्याण ऑफिस में गए थे, लेकिन वहां पर मेरा कोई बात नहीं सुना, वो लोग मेरा कुछ सुना ही नहीं, वो लोग मेरा एप्लीकेशन भी वहां खोल के नहीं देखा और मुझे वहां से भगा दिया गया, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि ई कल्याण ऑफिस जब जाओगे तो वहां पर आसपास और भी ऑफिसेस रहते हैं, जैसे ब्लॉक में जाओगे तो वहां पर आसपास और भी ऑफिसेस रहते हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो ना, तो वहां पर जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे आप जाके बोल सकते हो कि सर मेरा ऐसा ऐसा बात है और ई कल्याण का मेरा पैसा फंसा हुआ है। और कभी भी अकेले मत जाया करो, कम से कम 3 से 4 दोस्त को लेके जाया करो, एप्लीकेशन लिख के जाया करो, वो लोग आपका काम जरूर करेंगे। उनसे बोलो कि उनसे बहुत अच्छे से बात करो कि सर मेरा काम कर दीजिए। जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ रहता है, अगर वो आपका काम नहीं करता है तो आप क्या करो ना कि वहाँ के जो डीसी होते हैं, वहाँ के जो डीएम होते हैं, ठीक है, आप कहीं पर डीसी बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वहाँ पर जाके आप रिटर्न वहाँ पर लेटर दो कि हम लोगों का यहाँ पर ई कल्याण का पैसा रोक के रखा गया है, तो वे लोग थोड़ा मोड़ा एक्शन तो 100% लेंगे, ठीक है। अगर बात करें ई कल्याण, तो ई कल्याण जब विभाग जाओगे ना तो वहाँ पर एक हेड होता है, ठीक है, उसको भी आप लेटर दोगे, उसको ये बात बोलोगे कि अगर हम लोगों का पैसा मिल ही नहीं रहा है, डबल ए अप्रूव्ड हो चुका है, डीएलसी अप्रूव्ड है, मेरा डीएलसी अप्रूव्ड 2 महीना से 3 महीना से है, डीएनओ अप्रूव्ड 2 महीना 3 महीना से, रीसबमिट मेरा शुरू से दिखा रहा है, ये लोग सुधार नहीं कर रहे जबकि मेरा सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा तो हम लोग डीसी साहब के पास जाएंगे, ठीक है। तो इस डर से वो लोग आपका मतलब जो भी दिक्कत होगा टेक्निकल फॉल्ट उसको आगे बढ़ा देंगे। देखो होता क्या है ना, जो 10% बच्चे फंस जाते हैं या 5% बच्चे फंस जाते हैं, बाकी को मिल जाता है पैसा, सब चीज सही होते हुए भी, तो वे उनका टेक्निकल फॉल्ट होता है, ठीक है, उनका टेक्निकल फॉल्ट होता है जिसके कारण वे बच्चे छट जाते हैं। और ये बच्चा दिमाग में सोच के रखता है ना कि अब होगा, ठीक है। थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा तुम लोग कभी भी अकेले मत जाना। ई कल्याण ऑफिस जाना तो 3-4 दोस्त को साथ में लेके जाना, ठीक है। 100% तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अभी जितना भी बच्चों का फंसा हुआ है, एक बार ई कल्याण ऑफिस जरूर विजिट करो अपने दोस्तों के साथ जो ई कल्याण वाले हैं, ठीक है, और बोलो कि सर ऐसा ऐसा बात है। और हर जगह ई कल्याण वाले खराब नहीं होते हैं, उस लड़की के केस में ई कल्याण वाला खराब था, लेकिन अगर मैं बात करूं अदर केसेस में, तो अदर केसेस में हर जगह ई कल्याण वाले खराब नहीं होते, वे आपकी मदद करते हैं, क्योंकि उनको क्या मतलब है आपके पैसे से, ठीक है, वे आपकी मदद करते हैं ताकि आपका पैसा आ जाए और आपकी पढ़ाई में उससे मदद हो। अगर ई कल्याण से रिलेटेड, देखिए मैंने यहाँ पर सभी के डाउट क्लियर कर दिया ना कि आप ई कल्याण ऑफिस जाओगे तो 100% आपका पैसा आएगा। अब ये 10% मान लीजिए सेकंड किस्त आया, अभी 5% को टेक्निकल फॉल्ट के चलते पैसा नहीं मिला, अभी सोच के रहेगा कि हमको तीसरा किस्त में मिलेगा, तीसरा किस्त में भी नहीं मिलेगा अगर उसका टेक्निकल फॉल्ट से फंसा हुआ है। ये 10% जो टेक्निकल फॉल्ट से फंसा है ना, इसको भी जाके जो इस 10% में से ही जो 5% जाके जो बच्चा बोलता है ना कि मेरा सही कीजिए क्यों फंसा हुआ है, उसी का पैसा आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आप लोगों अगर ई कल्याण ऑफिस विजिट करते हैं, वहां पर अच्छे से बात करते हैं, अपने दोस्तों को 4-5 दोस्त को साथ में लेके जाते हैं, तो आपका वहां पर कभी भी आपका ई कल्याण का पैसा नहीं फंसेगा, आपको 100% मिल जाएगा। अब इसके अलावा भी कोई दिक्कत आपको हो रहा है ई कल्याण में, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।